हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि परिवर्तन टीम आपके लिए करती है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल निकाल के लाती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत करिएगा, लगातार पूरी देखिए। और भी वीडियो पड़ी हुई करंट अफेयर्स की अगर अभी तक नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मिजोट्रोपिस पैलिटा, जिसे हम लोग पटवा के नाम से भी जानते हैं, जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? कपास पौधा, नारियल पौधा, औषधि पौधा या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में हिमालय से 3 औषधि को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से आपको एक नाम दिया गया है मिजोट्रोपिस पैलिटा। मिजोट्रोपिस पैलिटा इसमें दिया हुआ है, जबकि 2 नाम अलग कौन कौन से हैं? फ्रिटिलारिया सिरोहोशा और डेक्टालोरिजा हेटागिरिया, ये 2 नाम और हैं। फिर से सुन लीजिए, फ्रिटिलारिया सिरोहोशा, डेक्टालोरिजा हेटागारिया, ठीक है। ये 2 नाम अलग हैं, मिजोट्रोपिस और पैलिटा, ये नाम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये तीनों की तीनों औषधि हैं, तीनों की तीनों औषधि हैं। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि इस लिस्ट में वही चीजें आती हैं जो मतलब लुप्त होने वाली होती हैं, खत्म होने वाली होती हैं पृथ्वी से, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी जो औषधि थी मिजोट्रोपिस पैलिटा, इसको इस लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ 7500 करोड़ होगा, 75,000 एक कम कर लीजिए, 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, वह महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में किया है, नागपुर में। इस परियोजना में क्या क्या है? इस परियोजना में नागपुर से शिरडी तक का एक महामार्ग बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ नागपुर में एम्स कॉलेज को भी स्थापित किया वहां पे है, ठीक है। तो इसीलिए 7500 करोड़ की परियोजना नागपुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में विक्टर एक्सेल्सन को हराया है? सोचिए, बहुत मतलब बड़ी बात है विक्टर एक्सेल्सन को हराना, क्योंकि ये ओलंपिक विजेता भी हैं। तो यह प्रणय ने, इन्होंने प्रण ले लिया, HS प्रणय ने विक्टर एक्सेल्सन को BWF में हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह किसने किया है? UAE। इसका आंसर टिक कर लीजिए, UAE, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीराट्स, ठीक है। हाल ही में किस पुरुष वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? किस पुरुष वर्ग में? किस पुरुष? इसके ऑप्शन आपके दिए हैं, सिद्रा अमीन, जॉस बटलर, आदिल रशीद या विराट कोहली। तो अभी हाल ही में जॉस बटलर को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, नवंबर मंथ का जॉस बटलर को यह अवार्ड दिया गया। अक्टूबर में आपको पता ही होगा विराट कोहली को मिला था, और नवंबर मंथ में जॉस बटलर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश में विश्व काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल? तो आपको एक हिंट मिल गई, यहाँ पे काठमांडू दिया हुआ है, तो इससे आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय की अनुवांशिक विकास की परियोजना बनाई है? तो सबसे पहले देखो, बद्रीनाथ आपने जरूर सुना होगा। अगर बद्रीनाथ सुन रखा है, आपको पता भी होगा बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में, UK, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ है? UK में है। तो बद्री गाय कहाँ से मतलब संबंधित होगी? नाम देखिए, दोनों में बद्री बद्री आ रहा है, बद्री गाय, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा उत्तराखंड होगा, ठीक है। ये मतलब ऐसी गाय है जो औषधि, मतलब हिमालय पे क्या होता है उस साइड में,
उत्तराखंड में पहाड़ी वगैरह ज़्यादा है, औषधि वगैरह ज़्यादा है, तो वो ये गाय खाती रहती है। इसका जो दूध है बहुत ही पौष्टिक है, इसलिए अनुवांशिक विकास की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कला के संरक्षण हेतु 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं? किस मंत्रालय ने बनाए हैं? शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो संस्कृति मंत्रालय, टिक कर लीजिए। संस्कृति मंत्रालय ने कला के संरक्षण हेतु 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर पीसी रथ, डॉक्टर प्रमोद गर्ग, डॉक्टर अखिलेश आर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो रथ याद कर लीजिए, सिर्फ डॉक्टर पीसी रथ, ठीक है, नाम में रथ आ रहा है, ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? किस महिला ने? आपके ऑप्शन है यशस्विनी सिंह, मनु भास्कर, राही सरनोबत या दिव्या। तो इसका जो राइट आंसर बहुत छोटा सा नाम, दिव्या 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 ने यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसने दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा चेक परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो यह जो अवार्ड है किसको दिया गया है? ऑप्शन आपके हैं एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या फिर गो एयर। इसका जो राइट आंसर है वो स्पाइस जेट है, टिक कर लीजिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप पता है कोई एग्जाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में दिख जाए। जैसे हाल ही में किस कंपनी ने 5,666 करोड़ रुपए में जेपी ग्रुप की सीमेंट संपत्ति का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन आपके हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री, डालमिया भारत, आईटीसी लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है डालमिया भारत। डालमिया भारत ने अभी जेपी ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है संपत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि 7500 करोड़ की महाराष्ट्र में योजना चालू की जा रही है। उसमें से एक तो ये बन रहा आपका है नागपुर से शिरडी को जोड़ने वाला एक महामार्ग बन रहा है और दूसरा एम्स बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राइट आंसर इसका नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। हाल ही में सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंधन निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया है। दीपक कुमार, मिनेश सीसा, सुरेश देना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो मिनेश सीसा नहीं होगा, यहाँ पे शाह कर लीजिए, मिनेश सी शाह, ठीक है। ये नाम है इनका शाह, उसकी शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके हैं पंजाब, केरल, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में टाटा संस्कृत किस अध्यक्ष को B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आपका ऑप्शन है संजीव बजाज, चंद्रजीत बनर्जी, दीपक सिन्हा या एन चंद्रशेखरन। इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह टाटा में मैक्सिमम कंपनियों में, टाटा की जितनी भी कंपनियां मैक्सिमम में ये अध्यक्ष के पद पे हैं और अभी हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC दिवस 2022 का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया गया है? ऑप्शन आपके अहमदाबाद, वाराणसी, भोपाल और बेंगलुरु। तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय अंडर 19 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सोचिए, अंडर 19 लड़कियों की टीम ने या महिला टीम ने एशिया रग्बी चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन आपके स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल जीता है। अभी हाल ही में किसने परियोजना की निगरानी करने वाली मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? परियोजना की निगरानी करने वाली, कि जैसे कोई परियोजना चालू की गई, ठीक है, और उसका सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है,
तो इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन एक विकसित की गई है, तो किसने की है? ऑप्शन आपके हैं नासा, इसरो, रॉसकोमॉस या सुपरको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सी पार्टी भारत की नवी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है वो आम आदमी पार्टी बन गई है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगभग 4 राज्यों में मिनिमम 6% वोट आपको हासिल हुआ। तो जो आम आदमी पार्टी बनी है इसका 4 जगह वोट तो है ही है, जैसे कि दिल्ली में तो सरकार है ही, दिल्ली में आपका पंजाब में भी सरकार है, गोवा में ये चुनाव लड़ने गए थे, वहां पे इन्हें 6.7% वोट मिला था, और गुजरात में लड़ने गए तो इन्हें 13% के आसपास यह वोट मिला। इसलिए यह देश में नवी आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा, बहुत सारे फायदे होते हैं। अब क्या करेगा चुनाव आयोग, इन्हें अपनी एक जमीन, सरकारी जमीन पे हेडक्वार्टर बना सकती है ये पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? किस राज्य को? तो ऑप्शन आपके हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मेघालय या मिजोरम। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ध्यान रखिएगा, तो मेघालय को अभी सम्मानित किया गया इस काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है। बहुत ही कम समय में आपके 50+ क्वेश्चन कवर किए जाते हैं इसमें। आप कहीं भी देखिए, लेकिन आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए सीखना है, ठीक है। कम टाइम में बहुत तेज डिवीजन होता है इस वीडियो में। यह वाला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ऑप्शन आपके राफेल नडाल, कैमरून नरगिस, ईगा स्विटेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ईगा स्विटेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपके हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका को टिक कर लीजिए। अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या, ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसमें सबकी पहचान करने के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइंब क्लब लॉन्च किया है? G8, G20, G7 या फिर SCO। तो इसको हाल ही में G7 ने लॉन्च किया है। G7 ने इंटरनेशनल क्लाइंब क्लब लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होता, कुलपति होता है, के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, कुलपति है, ठीक है। के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य में ऐसा किया गया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो केरल है। अभी तक क्या होता था, हर राज्य में यही होता है कि कोई भी राज्यपाल है तो वो यूनिवर्सिटी का कुलपति भी होता है, सभी यूनिवर्सिटी का। लेकिन ऐसा केरल ने भी विधेयक पारित कर दिया है कि किसी मतलब एक जो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हो या उस फील्ड से रिलेटेड हो तो उसको कुलपति बनाया जाए। जरूरी नहीं अब राज्यपाल को ही बनाइए हमेशा। तो ऐसा केरल में कानून पारित हो चुका है। अभी देखिए क्या होता है इसके लिए। हाल ही में कौन से खिलाड़ी विश्व कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल आपको पता ही है, अर्जेंटीना जीत चुकी है फीफा वर्ल्ड कप 2022, 22वां संस्करण था इस बार। ऑप्शन आपके हैं ग्रेवियर बरिस्तुता, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जेंटीना के ही क्या बोले, इनको तो पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर बात की जाए तो एम्बापे ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 8 गोल उन्होंने किए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके हैं एस श्रीधर, अमित कुमार, राजेश कुमार या जीवन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो वो एस श्रीधर है, टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 15 दिसंबर को कहाँ शास्त्रीय इंडिया वाटर इम्पैक्ट
एमिट शुरू की गई है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन भारतीय राज्य मंत्री दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल हुए हैं? दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल हुए हैं कौन से राज्य मंत्री हैं? ऑप्शन आपके अमित शाह, अमित शाह आपको पता ही है, गृह मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखरन, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा। तो इस समय राजीव चंद्रशेखर को भेजा गया है कहाँ? दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल होने के लिए। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से के लिए नामित किया गया है? तो RRR, ठीक है। किस भारतीय फिल्म को? तो RRR मूवी को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नामित किया गया है। इनके डायरेक्टर राजमौली, जिन्होंने बाहुबली मूवी भी बनाई थी और RRR मूवी बनाई थी। बहुत ही खतरनाक मूवी बनाते हैं, अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। जैसे बाहुबली एक मतलब नहीं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, ऐसे ही RRR मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके हैं कानपुर, गुरुग्राम, भोपाल या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भोपाल होगा। टिक कर लीजिए भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में ILO की 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपके हैं स्वीडन, ब्राजील, फिजी, सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंगापुर में यह बैठक होगी अभी, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय बैठक। हाल ही में इराक को पीछे छोड़ कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जो कच्चा तेल है वो तो जो तेल आपूर्ति है वो ईरान से, इराक से, इन जगह से ज़्यादा होती है, सऊदी अरब वगैरह से ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार जो है रूस से सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति हुई है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के CM ने महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु सरकार ने महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है कतर, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कजाकिस्तान होगा। ठीक कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सौर पैनल अनिवार्य कर दिए? देखिए कितना मतलब बहुत ही बेहतर डिसीजन है सरकार का। तो यह टोक्यो में किया गया है। टोक्यो में जितने भी 2025 के बाद नए घर बनेंगे उनमें सौर पैनल का अनिवार्य कर दिया गया है। ये इंडिया में जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए जिससे बिजली ज़्यादा पैदा हो सके। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? किस देश को? तो ऑप्शन आपके हैं रूस, यूक्रेन, जापान, ईरान। इसका जो राइट आंसर होगा वो ईरान को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग से भागीदारी की है? ठीक है, किस साथ में भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा उसको। स्वास्थ्य विभाग, अंतरिक्ष विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंतरिक्ष विभाग है। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिले अदालत डिजिटलीकरण हब DCDH का उद्घाटन किया है? तो चंद्रचूड़ जानते हैं अभी बनाए गए थे मुख्य न्यायाधीश भारत के, हाल ही में अभी ये ज्वाइन किए हैं। मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उड़ीसा है। उड़ीसा में 10 जिलों की अदालतों को डिजिटलीकरण कर दिया है। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके हैं राजेंद्र त्रिवारी, शंकर चौधरी, शंभूजी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो शंकर चौधरी है। आपको पता है गुजरात विधानसभा हाल ही में भी पूरे हुए। गुजरात में बीजेपी सरकार ने बहुत ही बड़े बहुमत से सरकार बनाई वहाँ पे, और वहाँ पे जो CM बने हैं अभी हाल ही में वो भूपेंद्र पटेल हैं, और विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो शंकर चौधरी। हाल ही में राज्यसभा ने किस राज्य में गौंड समुदाय को ST सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया है? राज्यसभा ने किस राज्य में गौंड समुदायों को ST सूची में लाने के लिए, देखिए जो जनजाति होती हैं उनको मतलब ST से भी एक अलग कैटेगरी कर दी जाती है, तो ST सूची में लाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन आपके मेघालय, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। अगर आपको पता है कि यह मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा गौंड समुदाय है तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में ही विधेयक पारित हुआ है अभी।
हाल ही में किसने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनबीएच के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन आपके हैं राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर या अर्जुन मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कितने महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? कितनी महिलाओं ने, किसने बनाया है? मतलब दामिनी गौड़ा, चाहत अरोड़ा, माना पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है? आपके ऑप्शन है एच.एस. प्रणय, इची ग्रिटिंग, यामागुची या विक्टर एक्सेल्सन। तो इसका जो राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं भारत ने अभी हाल ही में, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2022 में वैश्विक व्यापार कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा? वैश्विक व्यापार बहुत ही मतलब लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है इस बार। वैश्विक व्यापार कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? ऑप्शन आपके 30, 31, 32 या फिर 42। तो इसका जो राइट आंसर है 32 है, 32 टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 के बीच शुरू हुआ है? अभी चल ही रहा है। भारत और किस देश के बीच? ऑप्शन आपके हिडन, नेपाल, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेपाल है, ठीक है। सूर्य किरण आपको पता ही है, सूर्य किरण कितनी बार आपने पढ़ा होगा स्टेटिंग में कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। हाल ही में भारत का कौन सा प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र की 10वीं फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ है? ऑप्शन आपके हैं नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, आयुष्मान योजना या अंत्योदय अन्न योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो नमामि गंगे, टिक कर लीजिए, नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र की 10वीं फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु किसने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता किया है? आपका ऑप्शन है, देख ली पढ़िए आप लोग, आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में भारत को किस देश से अभी 36 राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? देखिए कुछ पहले प्राप्त हो गए थे, अभी 36 राफेल विमान सभी के सभी प्राप्त हो चुके हैं। तो यह राफेल जो थे वो फ्रांस से आए थे, सभी लोग जानते ही हैं, फ्रांस से राफेल मंगाए गए थे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने क्लाउडिन के को पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस यूनिवर्सिटी ने पहली अश्वेत महिला, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज? तो इसका जो राइट आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसरो ने विदेशी लॉन्च से 5 साल में कितने करोड़ रुपए कमाए हैं? 5 साल में कितने करोड़ रुपए? तो इसका जो राइट आंसर है 1100 करोड़। इसरो ने 1100 करोड़ रुपए 5 साल में विदेशी लॉन्च, मतलब अपने तो लॉन्च करते ही करता है, भारत से थोड़ा सस्ता पड़ता है तो कई सारे देश अप्रोच करते रहते हैं कि मेरा रॉकेट लॉन्च कर दिए, मेरा सैटेलाइट लॉन्च करिए, तो उससे कुछ ना कुछ तो पैसा पड़ता ही है। तो उससे इसरो ने 1100 रुपये करोड़ की अर्निंग की है, बहुत बड़ा अमाउंट है 5 साल के अंदर। हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में किस जगह को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? इस्कॉन मंदिर, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर या एम्स? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एम्स जो है दिल्ली में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे कोई भी तंबाकू, और जरूरी भी, जरूरत क्या है, आप लोग खाएंगे सड़क पे गंदा करेंगे, तो ऐसी चीज़ों को हर जगह बंद कर देना चाहिए। एम्स तो मतलब अभी स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में देखिए क्या क्या होता है अभी। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस होता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर, 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, गोवा दिवस 19 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने 36 साल बाद जीता? अभी पिछला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया भी था, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, ठीक है। इसमें फ्रांस टीम जो हार गई है, क्योंकि 2018 में, देखिए क्योंकि नहीं, 2018 में फ्रांस ने जीता था, इस बार अर्जेंटीना ने जीत लिया है। बहुत सभी लोग ही मतलब चाहते भी यही थे कि अर्जेंटीना जीते, और हुआ भी वही अर्जेंटीना, क्योंकि लियोनल जो मेसी है उनका हो सकता है ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हो, और 36 साल बाद जीती है।
78 में जीती थी और 76 में जीती थी, उसके बाद 84 में जीती थी, उसके बाद ये अब 2022 में जीती है। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2022 FIH नेशंस कप जीता है? स्पेन, भारत, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत होगा। टिक कर लीजिए सभी लोग। हाल ही में किस देश की सरगम कौशल ने मिस वर्ल्ड का 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस देश से संबंधित है ये, किस देश से बिलोंग करती हैं? तो भारत से बिलोंग करती हैं ये। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फैंस फेवरेट अवार्ड 2022 जीता है? बोर्नो कारिक, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राफेल नडाल। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PS संगमा फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय? तो इसका जो राइट आंसर है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री इसमें कौन है? PS संगमा। इन्होंने फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है हाल ही में। हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग। आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर पिंक पैंथर्स, हैदराबाद या पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर पिंक पैंथर्स ने अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हनुक्का त्योहार बनाया है? ऑप्शन आपके हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। इजराइल। किस देश ने हुनक्का त्योहार बनाया है? ऑप्शन भारत, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो इजराइल है। इजराइल टिक कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चैन को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग दिया गया है? GI टैग आपको पता है पहली बार GI टैग 2004 में दिया गया। ठीक है, पहली बार GI टैग दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया। 1999 एक्ट के तहत 2003 में यह लागू हुआ और 2004 में पहली बार GI टैग दिया गया। ठीक है, GI टैग की अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं किस किस को 2021-22 में मिला है तो चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग जाके पहले उसको देख लीजिए। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो अभी किस राज्य के तंदूर लाल चैन को मिला है? तो ये तेलंगाना राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 16 दिसंबर है, विजय दिवस। तो दोस्तों वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपके लगभग 65-66 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए, बहुत ही कम टाइम में कवर किए जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया आपकी टीम जो है परिवर्तन टीम बहुत ही मेहनत करती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।